गांव के किनारे एक पुराना खेत था जहां रामपुर गांव का किसान रघुवीर अकेला खेती करता था। लोग कहते थे कि उस खेत के पीछे वाले सूखे कुएं में एक भटकती आत्मा रहती है। रात होते ही वहां से रोने की आवाजें आती थीं। रघुवीर इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए खेत ही उसकी दुनिया था। एक रात बारिश आने वाली थी, इसलिए वो देर तक खेत में काम करता रहा। धीरे धीरे पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। हवा ठंडी हो गई और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगी। तभी उसे कुएं की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। रघुवीर पहले तो डर गया, लेकिन हिम्मत करके लालटेन उठाकर कुएं की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो पास गया, आवाज और साफ होने लगी। कुएं के अंदर झांकते ही उसकी सांस रुक गई। नीचे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। उसकी आंखें पूरी काली थीं। औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। इतने साल बाद कोई आया है। रघुवीर डर के मारे पीछे हट गया। तभी अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अब उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। टक टक टक। वो भागने लगा, लेकिन जितना दौड़ता उसे लगता कोई उसके बिल्कुल पीछे है। अचानक किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। रघुवीर चीखा और पीछे मुड़ा। वही औरत उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब डरावना हो चुका था। आंखों से काला पानी बह रहा था। तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? उसने भारी आवाज में पूछा। रघुवीर कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे बताया कि कई साल पहले गांव वालों ने उसे चुड़ैल समझकर इसी कुएं में धक्का दे दिया था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। मुझे इंसाफ चाहिए। इतना कहते ही अचानक तेज आंधी चलने लगी। खेत के सारे पेड़ झुक गए। कुएं से अजीब फुसफुसाहटें आने लगी। रघुवीर डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। फिर अचानक सब शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले खेत में पहुंचे तो रघुवीर बेहोश पड़ा था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। होश आने के बाद उसने गांव वालों को सारी बात बताई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। उस रात के बाद रघुवीर ने वह खेत हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब बारिश वाली रात होती है, लोग उस पुराने कुएं के पास से गुजरने से डरते हैं, क्योंकि वहां से आज भी एक औरत की आवाज आती है।